अब ये वाला जो आर्टिकल है ये साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि बिग बैंग के बाद अब तक का सबसे बड़ा धमाका क्या है? तो साइंटिस्ट ने कुछ ऐसा खोजा है जो आपसे बिग बैंग को लेकर आपकी सोच बदल देगा। सुनिए, हमारा यूनिवर्स जिसे हम शांत समझते हैं कि अरे यार कितना शांत यूनिवर्स है, बट एक्चुअल में वो असल में बहुत ही वॉलेंट है। सुपरनोवा से लेकर गैलेक्सीज के टकराने तक यहां हर वक्त कुछ ना कुछ होता रहता है। पहले हम सोचते थे कि गामा रेज जो बर्स्ट होती है, गामा रेज बर्स्ट जिसको हम लोग कहते हैं, जो ब्लैक होल्स के फॉर्मेशन से बनती हैं, सबसे पावरफुल इवेंट है। ये इतनी चमकदार होती हैं कि बिग बैंग के बाद से अब तक इन जैसा कुछ देखा ही नहीं गया था। लेकिन रिसेंटली यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई के एस्ट्रोनॉमर्स ने एक नया और भी पावरफुल इवेंट डिस्कवर किया है जिसे एक्सट्रीम न्यूक्लियर ट्रांजिएंट्स या ईएनटीज कहते हैं। ट्रांजिएंट्स का मतलब है ऐसी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि यूनिवर्स पर पाई जाने वाली ऐसी ऑब्जेक्ट्स जिनकी ब्राइटनेस शॉर्ट टाइम के लिए बदलती है। ये ईएनटीज इतने पावरफुल हैं कि ये गामा रेज बर्स्ट जो अभी तक का, जिसको हम लोग कह रहे हैं ना कि ये सबसे बड़ा इवेंट है, ब्लैक होल के फॉर्मेशन से ये बनता है, तो बताया ये जा रहा है कि ये जो ईएनटीज हैं ये उससे भी ज्यादा पावरफुल है जीआरबीज से, और जीआरबीज तो इनके आगे कुछ भी नहीं लगते हैं। तो अब ब्लैक होल और यूनिवर्स की जो स्टडी है उसमें एक और नया टॉपिक ऐड हो गया है, ईएनटीज। याद रखना, एक्सट्रीम न्यूक्लियर ट्रांजिएंट्स। इन ईएनटीज का रहस्य यह है कि ये तब बनते हैं जब एक बहुत ही बड़ा स्टार जिसका मास हमारे सूरज से 3 गुना ज्यादा हो, एक सुपर मैसिव ब्लैक होल के बहुत पास आ जाता है। ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल फोर्स उस स्टार को इतना स्ट्रेच और कंप्रेस करती है कि वो एक लंबे नूडल्स जैसे रूप में बदल जाता है, और इस प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी बाहर रिलीज होती है जिसे हम ईएनटी कहते हैं। और ये ईएनटीज रेडियो वेवलेंथ्स में सालों तक चमकते रहते हैं। रिसर्चर्स का मानना है कि ये बिग बैंग के बाद से अब तक के सबसे बड़े एक्सप्लोजन्स में से एक है। इनको डिस्कवर करने वाले डॉक्टर जेसन हिंकले ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी के स्पेसक्राफ्ट जाइया स्पेसक्राफ्ट के डेटा को मतलब देखते हुए इनका पता लगाया। यानी कि जो डॉक्टर जेसन थे, इनके पास बेसिकली यूरोपियन स्पेस एजेंसी के यूनिवर्स के डेटा मौजूद थे जिस पर ये स्टडी कर रहे थे, और उसी स्टडी के दौरान इनको ये ईएनटीज मिल गए। डॉक्टर हिंकले ने बताया कि उन्होंने 2016 और 2018 में 2 सोर्सेज आइडेंटिफाई किए, और 2023 में ज्विकी ट्रांजिएंट फैसिलिटी से तीसरा इवेंट मिला, जिससे ये कंफर्म हो गया कि ये एक नई क्लास है बेसिकली, या फिर आप कह सकते हैं एक नया सब्जेक्ट है जिस पर स्टडी किया जा सकता है। ईएनटीज टाइडल डिसरप्शन इवेंट्स से अलग होते हैं, जो जब होते हैं जब एक छोटा स्टार ब्लैक होल से अलग हो जाता है, राइट? क्योंकि टाइडल डिसरप्शन इवेंट्स तब होता है जब छोटा स्टार ब्लैक होल से अलग हो गया। ईएनटीज कब होंगे? जब एक बहुत बड़ा स्टार, यानी कि हमारे सूर्य के मास से 3 गुना ज्यादा, वो ब्लैक होल की तरफ खिंचता है, और फिर ये एक बिल्कुल पतला सिलेंड्रिकल नूडल टाइप के शेप का बनने लगता है। समझ रहे हो? और ये जो टोटल डिसरप्शन इवेंट से ईएनटीज बड़े और रेयर होते हैं। ये फास्ट एक्सरे ट्रांजिएंट्स से भी अलग हैं, जो एक्सरेज बर्स्ट होते हैं और शॉर्ट लिव्ड होते हैं। तो ईएनटीज एक डिफरेंट स्टडी अब हम लोग को सामने नजर आ रही है। साइंटिस्ट इन ईएनटीज को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं। अब वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी जैसी नई जनरेशन के पावरफुल टेलीस्कोप और एआई पावर्ड डेटा एनालिसिस से हम इन ईएनटीज को स्टडी कर पाएंगे। इससे हम अर्ली यूनिवर्स में मौजूद मैसिव ब्लैक होल्स को समझ पाएंगे, जो हमारे कॉस्मोस को और भी गहराई से जानने में मदद करेगा। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। इस पूरे आर्टिकल को समराइज करूं मैं तो एक नई डिस्कवरी हुई है जो एक्सट्रीम पावरफुल सेलेस्टियल इवेंट है, जो कि है एक्सट्रीम न्यूक्लियर ट्रांजिएंट।
जो माना जा रहा है कि बहुत एनर्जेटिक एक्सप्लोजन करता है बिग बैंग के बाद। ईएनटीज एक नई कैटेगरी है ट्रांजिएंट्स की, जो कि सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है, जो छोटे समय के लिए उसकी ब्राइटनेस जो है वो बढ़ती है और घटती है, यानी कि चेंज होती रहती है। और ये तब बनता है जब एक बहुत बड़ा स्टार हमारे सूर्य से 3 गुना ज्यादा हैवी, वो सुपर मैसिव ब्लैक होल के नजदीक जाता है और उसका शेप जो है वो बिल्कुल पतला सा सिलेंडर और फिर इसकी तरह हो जाता है, नूडल्स की तरह, राइट। और जब भी एक स्टार जो है ब्लैक होल इवेंट हॉरिजॉन के नजदीक जाता है, तो एक्सट्रीम टाइडल फोर्स के कारण वो स्ट्रेच होता है, कंप्रेस होता है और एक वही सिलेंड्रिकल शेप में रहो बदल जाता है। और इसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रिलीज होती है और वही है ईएनटी, राइट, एक्सट्रीम न्यूक्लियर ट्रांजिएंट। और ईएनटी जो है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है जीआरबी से भी, जो कि पहले माना जाता था कि पहले जीआरबीज पावरफुल माने जाते थे, अब ईएनटीज पावरफुल हो गए। और डॉक्टर हिंकले ने जो है वो इसको स्टडी किया और कहा कि ईएनटी जो है वो 10 गुना ज्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज कर सकता है एज कंपेयर टू जीआरबीज, बल्कि उससे और भी ज्यादा, है ना। और बहुत ज्यादा चमकदार होते हैं ये, और इनको जो है वो अब स्टडी कर लिया है और एक नया दरवाजा जो है वो ये एस्ट्रोनॉमी की साइंस में जो है वो ओपन हो गया है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। होपफुली आपको पूरी चीज अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होगी।